Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, the platform where CSS preparation becomes smart, structured and exam oriented. दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने प्रेसी राइटिंग फॉर्मेट एंड रूल्स को डिटेल में समझा। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेसी राइटिंग इंग्लिश पेपर का मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। आज हम पार्ट 3 का नेक्स्ट स्टेप शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 17 है हाउ टू समराइज अ पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप। समरी राइटिंग आपकी रीडिंग क्लियरिटी, कॉम्प्रिहेंशन पावर और राइटिंग शार्पनेस को इम्प्रूव करती है। और जब समरी राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो प्रेसी नेचुरली इजी लगने लगती है। चलिए इस इम्पोर्टेंट स्किल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में पैराग्राफ समराइजिंग होता क्या है। व्हाट इज़ पैराग्राफ समराइजिंग? Summarizing a paragraph means reducing it to its essential idea in a shorter, clearer form. देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पैराग्राफ को समराइज़ करते हो तो आप उसके कोर मैसेज को पकड़ते हो और अननेसेसरी डिटेल्स को हटाकर उसे शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में लिखते हो। यानी गोल ये है कि रीडर तुरंत समझ सके कि पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है, बिना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की। अब अगली लाइन है, इट रिमूव्स ऑल अननेसेसरी एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड रिपीटेड थॉट्स while preserving the core message and original meaning of the passage। या राइटर ने स्टेप बाय स्टेप क्लियरिफाई किया कि समराइजिंग का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस रिमूव करनी होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मेन आइडिया समझने में मदद नहीं करती। दूसरा, रिपीटेड थॉट्स या फ्रेजेस भी हटा दिए जाते हैं ताकि पैराग्राफ कंसाइज और क्रिस्प लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेन मैसेज और ओरिजिनल मीनिंग बिल्कुल सेफ रहना चाहिए। यानी समरी में कोर आइडिया एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो राइटर ने कन्वे किया है, और टोन या कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। देखें दोस्तों, इस तरह से पैराग्राफ समराइजिंग हमेशा बैलेंस्ड और प्रिसाइज होता है, शॉर्ट, क्लियर और एक्यूरेट, और रीडर को तुरंत आइडिया दे देता है। ये स्किल सीएसएस एग्ज़ाम्स और प्रोफेशनल राइटिंग दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि समरी राइटिंग सीएसएस के लिए क्यों ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं हम देखेंगे। वाई इज़ समरी राइटिंग इम्पोर्टेंट फॉर सीएसएस? सबसे पहला पॉइंट है, इट शार्पन्स कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। देखो दोस्तों, समरी राइटिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जब आप किसी पैराग्राफ या पैसेज को समराइज करते हो तो आपको हर लाइन का मीनिंग समझना पड़ता है। इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों का फ़र्क समझना पड़ता है। इस प्रोसेस से आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है, इट बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर प्रेसी राइटिंग। समरी राइटिंग का दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये प्रेसी राइटिंग के लिए बेस क्रिएट करता है। जब आप पैराग्राफ या पैसेज का कंसाइज वर्जन बना सकते हो तो लार्ज पैसेजेस को 1/3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना और भी इजी हो जाता है। यानी समरी राइटिंग एक प्रैक्टिस है जो आपको सीएसएस एग्ज़ाम्स में हाई लेवल राइटिंग के लिए प्रिपेयर करता है। अब अगला पॉइंट है, इट रिमूव्स स्पीड इन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग पैसेजेस। समरी राइटिंग से आपकी रीडिंग और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैसेज
का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस सेंटेंस को इंक्लूड करना है और किस सेंटेंस को स्किप करना है। ये स्किल टाइम बाउंड एग्जाम्स जैसे सीएसएस में बहुत क्रूशियल होती है। अब अगला पॉइंट है, इट इंक्रीजेस क्लियरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जब आपको समराइज करना होता है तो आपको अपनी सोच को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और अपने वर्ड्स प्रिसाइज रखने पड़ते हैं। ये नेचुरली क्लियरिटी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है, जो ना सिर्फ एग्ज़ाम्स में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है। अब अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया क्विकली, इसेंशियल फॉर सीएसएस एग्ज़ाम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, समरी राइटिंग से आपको सेंट्रल आइडिया तुरंत आइडेंटिफाई करना आता है। सीएसएस के पैसेजेस लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अगर आप सेंट्रल आइडिया क्विकली पकड़ लो तो आप टाइम इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हो और बेटर मार्क्स ले सकते हो। तो दोस्तों, ये सब रीजंस मिलकर ये प्रूव करते हैं कि समरी राइटिंग सीएसएस प्रिपरेशन के लिए एक फंडामेंटल स्किल है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किसी पैराग्राफ या पैसेज को समराइज कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड टू समराइज। सबसे पहला स्टेप है, रीड द फुल पैराग्राफ केयरफुली। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना। हर लाइन का मीनिंग समझना ज़रूरी है ताकि आप मेन आइडिया और सपोर्टिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सको। अगर पैराग्राफ को प्रॉपरली समझा नहीं तो समरी वीक और अनकम्प्लीट हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप है, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस द मेन आइडिया। हर पैराग्राफ का एक सेंट्रल सेंटेंस होता है जिसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस पैराग्राफ का कोड आइडिया बताता है। आपको इसी सेंटेंस को पहचानना है और समरी का बेस बनाना है। अब तीसरा स्टेप है, हाईलाइट सपोर्टिंग पॉइंट्स लिंक्ड डायरेक्टली टू द मेन थीम। टॉपिक सेंटेंस के बाद पैराग्राफ के वो पॉइंट्स अंडरलाइन करो जो डायरेक्टली मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, साइड स्टोरीज या इररिलेवेंट पॉइंट्स इग्नोर करो। ये स्टेप इंश्योर करता है कि समरी लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड है। अब चौथा स्टेप है, रिमूव एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेनेशंस। अब आपको अननेसेसरी डिटेल्स हटा देनी है, जिससे एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, स्टैटिक्स और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस। ये चीज़ें समरी को लंबा और कल्चरड बनाती हैं। समरी का गोल सिर्फ कोर मैसेज कन्वे करना है। अब पांचवा पॉइंट स्टेप है, रीराइट द मेन आइडिया इन सिंपल क्लियर लैंग्वेज। अब आप मेन आइडिया को अपने वर्ड्स में रीराइट करते हो। लैंग्वेज सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए ताकि रीडर को तुरंत समझ आ जाए कि पैराग्राफ का क्या पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स और व्यूज सेंटेंसेस अवॉइड करो। अब छठा स्टेप है, कीप द समरी शॉर्ट, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। आखिरी स्टेप है फाइनल समरी को रिव्यू करना। देखो कि समरी कंसाइज, एक्यूरेट और मीनिंगफुल हो, हर वर्ड का पर्पस हो और मेन मैसेज बिल्कुल इंटैक्ट रहे। इसी तरह आपका समरी क्लियर, क्रिस्प और एग्जामिनर फ्रेंडली बनेगा। ये 6 स्टेप्स फॉलो करोगे तो हर पैराग्राफ को इफेक्टिवली और प्रोफेशनली समराइज कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक अच्छी समरी के क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड समरी।
सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए ब्रेविटी, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। देखो दोस्तों, सबसे पहला एलिमेंट है ब्रेविटी। समरी हमेशा शॉर्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी सिर्फ इसेंशियल आइडिया इंक्लूड करो, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस या इरेलीवेंट वर्ड्स को हटा दो। ये इंश्योर करता है कि समरी क्रिस्प और फोकस्ड हो। अब दूसरा एलिमेंट है एक्यूरेसी, मीनिंग अनचेंज्ड। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। समरी में जो मीनिंग कन्वे होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल पैराग्राफ के जैसा होना चाहिए, मतलब एग्जाजरेशन, मिस इंटरप्रिटेशन या पर्सनल ब्याज इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल मैसेज बिल्कुल सेफ रहे। अब तीसरा एलिमेंट ये है क्लियरिटी, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियरिटी का मतलब है कि समरी इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस और व्यूज एक्सप्रेशन अवॉइड करो। रीडर को तुरंत समझ आना चाहिए कि पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है। अब अगला एलिमेंट है ऑब्जेक्टिविटी, नो ओपिनियंस और इमोशंस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अपने पर्सनल ओपिनियंस, फीलिंग्स या इमोशंस समरी में इंक्लूड मत करो। समरी हमेशा नेचुरल और फैक्चुअल होनी चाहिए। सिर्फ राइटर का ओरिजिनल मैसेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव नहीं। अब अगला एलिमेंट है ऑन वर्ड्स, नेवर कॉपी सेंटेंसेस वर्ड फॉर वर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है अपने वर्ड्स का यूज़ करना। ओरिजिनल पैराग्राफ के सेंटेंसेस को कॉपी पेस्ट मत करो। अपनी अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज से मेन आइडिया को रीराइट करो। ये स्टेप समरी को एग्जामिनर फ्रेंडली और ऑथेंटिक बनाता है। ये 5 एलिमेंट्स फॉलो करोगे तो आपका समरी कंसाइज, एक्यूरेट और प्रोफेशनल लगेगा और सीएसएस एग्जाम्स में हाई क्वालिटी इंप्रेशन क्रिएट करेगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं सीएसएस एग्जाम्स में। सबसे पहले नंबर पे है कॉपिंग सेंटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। देखो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ओरिजिनल पैराग्राफ के सेंटेंसेस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। समरी का पर्पस ही ये होता है कि आप अपने वर्ड्स में मेन आइडिया रीराइट करो। कॉपी करने से समरी वीक लगती है और एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। अब दूसरी मिस्टेक ये होती है एडिंग इररेलीवेंट डिटेल्स और पर्सनल ओपिनियंस। यहाँ गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा डिटेल्स, एग्जाम्पल्स या पर्सनल ओपिनियंस ऐड कर देते हैं। समरी सिर्फ मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, ना कि राइटर के एग्जाम्पल्स और ना ही आपके पर्सनल व्यूज़। इररेलेवेंट डिटेल्स समरी को लॉन्ग, मेसी और ऑफ ट्रैक बना देती हैं। अब अगली मिस्टेक है मेकिंग द समरी टू शॉर्ट और टू व्यूज। कई स्टूडेंट्स इतना शॉर्ट लिख देते हैं कि मेन आइडिया ही मिसिंग हो जाता है और कुछ इतना व्यूज लिख देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि समरी किस बात की है। समरी शॉर्ट होनी चाहिए लेकिन कंप्लीट भी, ना बहुत कम ना इतना अनक्लियर के मीनिंग लॉस्ट हो जाए। अब अगली मिस्टेक है यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अननेसेसरली। एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट वोकेबलरी या हैवी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। समरी का रूल ये है कि लैंग्वेज सिंपल, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स सिर्फ रीडेबिलिटी को डैमेज करते हैं।
एग्जामिनर को क्लियरिटी चाहिए, डिक्शनरी नहीं। अब एक लास्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, चेंजिंग द मीनिंग अनअटेंशनली। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। कई स्टूडेंट्स रीराइट तो कर लेते हैं लेकिन रीराइट करते वक्त मीनिंग चेंज हो जाता है। समरी का काम है ओरिजिनल मीनिंग को बिल्कुल सेम रखना। टोन, मैसेज और इंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल जैसी रहनी चाहिए। ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो तुम्हारी समरी हमेशा क्लीन, फोकस्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली रहेगी। सीएसएस एस्पायरेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ समरी राइटिंग। टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन। देखो दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। यानी जिस तरह लोग पहले बात करते, मैसेज भेजते या इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, आज टेक्नोलॉजी ने उस पूरे प्रोसेस को मॉडर्न, फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है। ये पैराग्राफ के मेन आइडियाज़ की फाउंडेशन लाइन है। अब अगली लाइन है, आल्दो इट समटाइम्स रिड्यूसेस पर्सनल इंटरेक्शन। इस लाइन का पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। यानी जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फेस टू फेस बातचीत कम हो जाती है। ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। लोग फिजिकली मिलने की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड हो जाते हैं। ये राइटर ने एक ड्रॉबैक मेंशन किया है लेकिन स्टिल बैलेंस मेंटेन रखा। अब अगली लाइन है, इट्स रोल इन कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस डिस्टेंसेस एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज अनडिनाइएबल। इस लाइन में राइटर ने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट स्ट्रांगली हाईलाइट किया है। यानी जितना भी नेगेटिव हो, एक चीज़ क्लियर है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट कर दिया, डिस्टेंसेस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और इन्फॉर्मेशन तक पहुंच बहुत इजी बना दी। इसका रोल पावरफुल है और इसे डेनी नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम समरी देखते हैं। समरी ये है, टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन बाय इम्प्रूविंग ग्लोबल कनेक्टिविटी डिस्पाइट रिड्यूसिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब समरी को समझते हैं। यहाँ समरी राइटर ने पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। पहले पॉजिटिव पॉइंट इंक्लूड किया कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और दुनिया को ग्लोबली कनेक्ट कर दिया। फिर नेगेटिव पॉइंट ब्रीफली ऐड किया कि इस सब के बावजूद फेस टू फेस इंटरेक्शन थोड़ा रिड्यूस होता है। ये समरी एक्यूरेट भी है, शॉर्ट भी है और मीनिंग बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही रखती है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 17, हाउ टू समराइज अ पैराग्राफ। आज हमने सीखा कि एक लॉन्ग पैराग्राफ या सेंट्रल आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसको सिंपल, शॉर्ट और मीनिंगफुल समरी में कन्वर्ट करना है। समरी राइटिंग आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्पीड और राइटिंग क्लियरिटी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करती है। और जब ये स्किल स्ट्रांग हो जाती है, प्रेसी राइटिंग अपने आप परफेक्ट होने लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में हम सीएसएस पास्ट पेपर्स में से प्रेसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर तुरंत आप तक पहुंच जाए। सीएसएस इंग्लिश के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लें। पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर चेक करें। अल्लाह हाफिज़। एस्पायरेंट्स कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स your CSS goals.